नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार बिहार स्पेशल के कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। जिस सब्जेक्ट पर हम पहुँच चुके हैं वो पॉलिटी है, और पॉलिटी में जो महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है बिहार के नज़रिए से, और ख़ास करके जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपके परीक्षा के नज़रिए से क्या महत्वपूर्ण है। और परीक्षा केवल जो है अब 1 महीने से भी कम समय आपके पास बचा है, तकरीबन जो कह सकते हैं 20 दिन के आसपास समय है। तो कुल मिलाकर के उस समय में आपको कितना पढ़ना आवश्यक है, रिवीजन करना है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर समझिए, बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ध्यान देना है साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन मिलता है हर ईयर। पॉलिटी में ये एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जहां से प्रश्न आता ही आता है। दूसरा, प्रश्न का नेचर क्या होता है ये भी ध्यान दीजिए, वो क्या फैक्चुअल पूरी तरह से। हमें ये सब कैसे पता चलता है? पीवाईक्यू से। पिछले 15 वर्ष के प्रश्न पत्र का सही से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फैक्ट के अलावा इस टॉपिक से कुछ और नहीं पूछता है। बहुत सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही अंकदायी टॉपिक है, यानी कि यहाँ से प्रश्न रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें भी यहाँ जितना मैं पढ़ा दूंगा, बस उससे ज़्यादा आपको दाएं बाएं करने की आवश्यकता ही नहीं है। पढ़ना हो तो पहले इतनी बातों को कमांड में कर लेना है, फिर आगे कुछ भी पढ़िएगा। इतने बातों को जो पढ़ा दूंगा उससे कोई भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन सॉल्व करके आप देखेंगे, मेरा गारंटी है एक प्रश्न भी नहीं बचेगा आप, यानी कि आप सबको सॉल्व कर ले जाएंगे। इतना जो ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये इस वजह से कह रहा हूं कि आप इस क्लास के महत्व को समझ लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले एक ऑफर पर आते हैं। संस्कृति आईएएस के द्वारा अगस्त एंड ऑफर आपको दिया जा रहा है, देखेंगे यहाँ पर तो 25 से 29 अगस्त इस ऑफर की वैलिडिटी है, यानी कि 29 अगस्त जो है वह आखिरी तारीख है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स कहने का तात्पर्य होता है, देखिए आप लोग जो पूछते रहते हैं कि सर फाउंडेशन कोर्स क्या होता है, तो देखिए फाउंडेशन कोर्स मतलब होता है कि प्रीलिम्स और मेंस, यानी कि पूरी तैयारी आपको करा दी जाएगी, जीरो से हीरो तक बनने की प्रक्रिया है, ठीक है। यही होता है फाउंडेशन का मतलब, और इस पर मोर देन 60 to 75% तक का ऑफ देखने को मिलेगा। आप देखिए, इसी में आप लोग बीपीएससी दे रहे हैं तो बीपीएससी भी है, बीपीएससी के 2 कोर्सेज हैं, एक पीटी टारगेट बैच है और एक जो है बीपीएससी का ओवरऑल जो फाउंडेशन बैच है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर अभी ऑफर में है, केवल 12,999 में उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा एमपीपीएससी का जो लोग एग्जाम दे रहे हैं या फिर आरएएस का, इन तमाम चीजों पर आपको ऑफर देखने को मिलेगा। विशेष जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124, या फिर संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए sanskritIAS.com, इस पर विजिट करके विस्तृत जानकारी लीजिए और फिर अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन करा सकते हैं। अब लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने क्या कहा था, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि बिहार में कितने मुख्यमंत्री अभी तक रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा है, बिहार में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है, इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आपको इससे पहले ध्यान होगा कि मैंने राज्यपाल के विषय में आपको पढ़ाया था, और जब मैंने राज्यपाल के विषय में पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का, वह राज्यपाल होगा, उन्हीं के नाम से सारे काम होगा, लेकिन उनकी वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग करता है वह कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पद ऐसा नहीं होता है कि कुछ विशेष होता है, अगर व्यवहारिक तौर पर समझे तो वह उनका जो अपना मंत्रिपरिषद है, यानी कि तमाम मंत्रियों में वो मुख्य होगा, उनके अकॉर्डिंग ही कामकाज चलेगा। तो कुल मिलाकर कैसे हम कह सकते हैं ना कि राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, और कह सकते हैं कि प्रशासन का वह सेंटर होता है, केंद्र बिंदु होता है, उसके साथ ही सभी चीजें राज्य की जुड़ी हुई होती है। अब एक प्रश्न जो पहले पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, जो पूछा जा चुका है वो मैं अलग से आपको बता दिया करूंगा, वो नोट करना है आपको, ठीक है। सिर्फ सुनते नहीं जाना है, उसको नोट करेंगे, चूंकि पीवाईक्यू से प्रश्न रहता है, पीसीएस में दोहराव रहता है, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। कहाँ चर्चा है? अनुच्छेद 164(1) में, ये ध्यान रखिएगा, इतना से आपका काम चल जाएगा, ये पहले अनुच्छेद पूछा जा चुका है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि जिसके पास सबसे अधिक विधायक हो जाएंगे। अब 243 सीट है एमएलए का विधानसभा में, ये बिहार का कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है, 243। तो जाहिर सी बात है बहुमत, यानी कि आधे से एक अधिक होना चाहिए। जिनके पास भी ये होता है वो राज्यपाल के पास जाकर के क्या करते हैं? सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, वो सिग्नेचर किया हुआ पूरा पत्र देते हैं, राज्यपाल फिर आमंत्रित करते हैं गवर्नमेंट के लिए, और फिर वह मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं, वह कुछ लोगों का नाम सुझाते हैं, राज्यपाल उनको भी शपथ दिलवाते हैं जो मंत्रीगण होते हैं, और इससे
मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद पूरा बन जाता है। मामला समझ में आ गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर बहुमत दल का ये नेता है, सारा कामकाज इनके ही जरिए होना है, तो राज्य कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होगा वो कौन होगा? फिर क्या वो मुख्यमंत्री होगा या राज्यपाल? वास्तविक प्रधान के को समझिए, क्योंकि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी व्यवहारिक चीजें होता है, तो वह मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। यही ऐसे चीजें हैं जहां से प्रश्न पूछा जाता है, और वो जब संवैधानिक प्रधान की बात कर दिया जाएगा तो राज्यपाल, शब्द पे ध्यान देना है, और वास्तविक प्रधान की बात किया जाएगा जो कार्यपालिका का, तो मुख्यमंत्री। बस इतना ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी का काम करते हैं, यानी कि ये सेतु हैं, ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है। और सामान्यतः कार्यकाल आप सभी जानते हैं कि 5 वर्षों का होता ही है, ठीक है। पहले एक राज्य केवल हुआ करता था, कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। अगर मान लीजिए थोड़ा सा पूछ ले, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये एक्ट आया था 2019 में 5 अगस्त को देश के पार्लियामेंट में। उससे पहले की कंडीशन ये था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। देश के सभी विधानसभा 5 वर्ष का, जम्मू कश्मीर 6 का। लेकिन जब ये 2019 में एक्ट आ गया तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 से ये सब खत्म किया गया, 2 भागों में बांट दिया गया, दोनों यूटी हो गया। यूटी के साथ असेंबली इसको है, लद्दाख के पास असेंबली नहीं है, यहाँ राज्यपाल नहीं है, एलजी हैं। और इसके अलावा ये जो 5-6 वर्ष का कार्यकाल था, इसको खत्म करके अब यहां पर 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। तो ये एक एक्सेप्शनल है, ठीक है, एक मतलब, तो कुल मिलाकर के ये केस एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी सभी के साथ एक ही जैसा व्यवहार देखने को मिलेगा। और 2019 के बाद जम्मू कश्मीर भी अब एक ही जैसा व्यवहार फॉलो करेगा कि 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। यह मामला समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर से मान लीजिए थोड़ा हिंट देकर के पूछ दे तो आप कर ले जाओगे, निश्चित तौर पर आपको हो जाना चाहिए। अब मुख्यमंत्री की पदच्युति क्या है, यानी कि पद से कैसे हटाया जाएगा, तो एक कंडीशन सबसे पहले समझ में आया। सरकार ये बनाए कैसे थे? व्यवहारिक तौर पर सोचिए, कुछ याद नहीं करना है। ये सरकार तब बनाए थे जब ये बहुमत दल के नेता थे, यानी कि इनके पास बहुमत था। 243 विधानसभा का सीट है, तो अब बहुमत था इनके पास उसमें, तब जाकर के। तो अब क्या होगा? पद से हटने के लिए सबसे पहला काम, बहुमत खो दे, यानी कि बहुमत खोएंगे तो क्या होंगे? अल्पमत में आ जाएंगे। मामला समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर के यदि विधानसभा में अल्पमत की स्थिति में हो जाएंगे तो भाई आपकी सरकार ऐसे ही गिर जाएगी। और दूसरी बात, विधानसभा में एक शब्द होता है अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की बात, विपक्ष के द्वारा लाया जाता। विपक्ष को जब लगता है कि सरकार सही कंडीशन में नहीं है, अल्पमत में है, तो अगर प्रोटेस्ट हुआ और उसमें बाकी जो सत्ता में दल है वह विश्वास प्रस्ताव हासिल नहीं कर सकी, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया विपक्ष के द्वारा, तो विधानसभा में इनकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। और इस स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है या दूसरे दल को मौका दे दिया जाए। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 356 लागू होने की स्थिति में ये देखा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 356 ये कई बार पूछा जा चुका है, और राष्ट्रपति शासन से संबंधित बिहार से कई प्रश्न आए हैं बीपीएससी के द्वारा। बीपीएससी का इनफैक्ट ये फेवरेट टॉपिक होता है, आप पीवाईक्यू में देखिएगा कई बार पूछा गया। अभी मैं राष्ट्रपति शासन बता भी दूंगा, उसको आप अलग से नोट करके रख लेंगे। अन्य प्रमुख बिंदु, कुछ फैक्ट देख लेते हैं आप, जो कि यहां से पूछा गया है। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, अब यहां पर समझना है आप लोगों को, जो मैं कहता हूं कि प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। वो क्यों? देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की जब बात की जाएगी तो अलग बात है, फिर एक अलग नाम पे हम चर्चा करेंगे जो कि श्री कृष्ण सिंह रहे। लेकिन जब मैं पूछूंगा या बीपीएससी आपसे पूछे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ब्रैकेट में दे दे ब्रिटिश शासन, तो पढ़ना है ब्रैकेट को, या ऐसे पूछ दे कि ब्रिटिश शासन में बिहार के जो है प्रथम मुख्यमंत्री, तो फिर मोहम्मद यूनुस। ये ध्यान रखिएगा, शब्द को पूरे ढंग से पढ़ना है प्रश्न को। 1 अप्रैल 1937। लेकिन आजादी के बाद वास्तविक चीजें तो हम 1947 के बाद ही देखेंगे। तो स्वतंत्र बिहार, यानी कि स्वतंत्र बिहार कहने का तात्पर्य क्या हो गया साथियों? समझिए इस चीज को कि एक तो देश आजाद हुआ तो 1947 के पश्चात की बात की जा रही है, श्री कृष्ण सिंह। लेकिन एक बात और समझना है, यहां पर आप जानते हैं 1912 में बिहार बंगाल से अलग होता है, ठीक है। तो बंगाल से निकला बिहार, तो अब जो बिहार यहां बन रहा है स्वतंत्र बिहार, यहां क्या क्या हो सकता है आज के कंडीशन में देखिए, ठीक। तो बंगाल से बिहार यहां पर निकल चुका है, लेकिन यह जो बिहार निकला है 1912 में, इसमें इसके साथ ओडिशा भी है, ध्यान रखिएगा, इसमें इसके साथ झारखंड भी है, ठीक है। तो हमें यह चीज भी समझ के चलना है। लेकिन फिर मामला आगे बढ़ता है और ओडिशा जो है 1936 में
क्या होता है, बिहार से आगे निकल जाता है, एक अलग स्टेट बन गया। तो ओडिशा अब इसका हिस्सा नहीं बचा है, ठीक है। केवल अब बिहार जो हो गया वो बिहार आज का और प्लस झारखंड अब यहां रह गया। लेकिन फिर एक और घटनाक्रम होता है 2000 ईस्वी 15 नवंबर 2000 ईस्वी में क्या हो गया, झारखंड जो है वह बिहार से अलग हो गया और 2000 के पास जो है वह बिहार रह गया। मामला समझ में आ गया। तो देखिए आजादी के बाद की जो बात की जाएगी तो यहां पर 1947 है, स्वतंत्र बिहार लिख दिया, तो कहने का मतलब भारत की स्वतंत्रता के साथ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 1947 के बाद जो स्थिति हुआ, श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक चीज समझिए, उसमें अगर पूछ दिया जाए क्या संयुक्त बिहार यही शब्द रहेगा तो नहीं, ध्यान देना है, फिर नहीं जाएंगे उसके साथ, क्योंकि ओडिशा संयुक्त बिहार का तात्पर्य हो जाता है ओडिशा है उसमें। तो 1936 में ही ओडिशा निकल चुका है, तो 47 में तो ओडिशा है ही नहीं। लेकिन 47 में जो फिर भी बिहार है, इस बिहार के साथ झारखंड है। अब पीवाईक्यू देखना, इस तरह के प्रश्न रहते हैं और बहुत मामूली प्रश्न रहते हैं, मैं इसको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं मानता हूं, लेकिन बस ध्यान थोड़ा सा नहीं देते हैं और आप गलत करके आ जाते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2000 ईस्वी के बाद मुख्यमंत्री, क्योंकि वो बिहार वही है जो अभी है, झारखंड भी अब अलग हो चुका है। तो बिहार का जो हिस्सा भी आपको 38 डिस्ट्रिक्ट बिहार में देखने को मिलता है, तो ये 2000 के बाद की स्थिति है। मामला समझ में आ रहा है। और ये प्रश्न श्री कृष्ण सिंह, ये प्रश्न पूछा जा चुका है मेरे ख्याल से, आप 69वीं या 68वीं बीपीएससी का प्रश्न पत्र देख लीजिएगा, यही पहला प्रश्न उसमें था। प्रश्न पत्र में पहला ही प्रश्न था, शायद सेट सी में देखा हूं, उसमें था स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, 4 विकल्प दे दिया, श्री कृष्ण सिंह। मजे की बात है कि इसको बहुत सारे लोग गलत करके आ गए। क्यों? क्योंकि यहां कंफ्यूजन उनके दिमाग में रहता है, तो ये गलती नहीं करना है। मामला समझ में आ जाएगा। देखने में जो चीज आसान लगता है ना, वो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। जैसे ही ईयर डालना शुरू कर देगा 36 तक, 2000 ईस्वी तक, 2000 के बाद, बस आप फंस जाएंगे। तो वो ध्यान रखना है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह है महामाया प्रसाद सिन्हा। यह भी पूछा जा चुका है। निर्दलीय मुख्यमंत्री कहने का तात्पर्य क्या हो जाएगा कि कोई भी मुख्यमंत्री रहे हो, वह कांग्रेस पार्टी से कभी संबंधित रहे, कभी आरजेडी से रहे, कभी जदयू के रहे, तो किसी न किसी पार्टी से संबंधित रहे, लेकिन एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनका ताल्लुकात किसी भी दल से था ही नहीं। वह कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। तो ये नाम बेहद महत्वपूर्ण है और पूछा जा चुका है। यहां पर प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री, देखिए हरिजन ये शब्द जो है हालांकि विवादित रहता है, दलित लिखना ज्यादा सही होगा, क्योंकि ओडिशा गवर्नमेंट ने, करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया है, ओडिशा गवर्नमेंट ने ये सभी जो राज्य के संगठन हैं, कार्यालय हैं, जो अधिकारी हैं, सभी को ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो दलित शब्द के साथ जाइएगा, कई बार ये कंफ्यूजन रहता है। तो हरिजन कहने का तात्पर्य दलित ही हो जाता है, लेकिन ये शब्द विवादित है। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। इसी को मैं पूछ दूं, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री तो कौन होंगे? भोला पासवान शास्त्री। और करंट अफेयर्स का वो ध्यान रखना है, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा हरिजन शब्द को रिप्लेस किया गया। ये मैं करंट अफेयर्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, यदि आपको ध्यान हो तो। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, ये भी पूछा जा चुका है, कौन होंगे? अब्दुल गफूर, ठीक है। तो अब्दुल गफूर के नाम पर भी आपको ध्यान रखना है। और बिहार की प्रथम और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जो अभी तक रही हैं, वह श्रीमती राबड़ी देवी, वह 3 बार इस पद पर रह चुकी हैं। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब यहां पर कुछ चीजें और देखते हैं। बिहार के सबसे, एक प्रश्न आ चुका है, बिहार के सबसे कम समय के कार्यकाल वाले पहले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह 4 दिन केवल रहे थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। ये ध्यान रखिएगा, ये डेट भी, दिन भी ध्यान रखिएगा और इनके पार्टी का नाम भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। जहां से अधिक प्रश्न रह सकते हैं वो नीतीश कुमार को लेकर के भी हो सकता है। बिहार के सबसे कम समय के कार्यकाल वाले दूसरे मुख्यमंत्री, ये भी पूछा जा सकता है। श्री नीतीश कुमार 8 दिन केवल रहे थे, 3 मार्च 2000 से लेकर के 10 मार्च 2000 तक। उसके बाद इनकी सरकार गिर गई थी। पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब की ये बात है, ये सरकार गिर गई थी इनकी, ठीक है। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, ये भी नीतीश कुमार रहेंगे। उसके बाद एक बार 2006 के 2005 में जब सत्ता से गए, आरजेडी गया, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर 2006 में सत्ता में है, तो नीतीश कुमार तब से लगभग बने हुए हैं। बीच में 9 महीना का कार्यकाल जीतन राम मांझी का छोड़ देंगे तो नीतीश कुमार रेगुलर उससे उस समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो देश में सर्वाधिक 9 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का रिकॉर्ड जो है नीतीश कुमार का है। रिकॉर्ड बनाने में जाने जाते हैं नीतीश कुमार जी, बार बार इधर उधर जाकर के शपथ लिए हैं इन्होंने। अब इस बार फिर से चुनाव में है, अगर चुनाव के बाद यही मुख्यमंत्री बनते हैं तो दहाई के आंकड़ा तक पहुंच जाएंगे।
ध्यान रखिएगा। तो देश के पहले ये मुख्यमंत्री हो जाएंगे जो शपथ लेने वाले 10 बार हो जाएंगे, दहाई के आंकड़ा तक, अन्यथा अभी जो है वह 9 बार है। मामला समझ में आ रहा है? चलिए, मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बिहार में ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं और बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन आपके पास रहेगा यहाँ पर, और नाम के साथ पूछा जाएगा कि उनके कार्यकाल में कितने बार हुआ है, और ये कंफ्यूजन नहीं करना है। तो पहली चीज दोस्तों क्या रखना है कि राज्य में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो 8 बार गिनती करके बता देंगे। अब थोड़ा सा कुछ चीजों पर ध्यान दीजिए। भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री का नाम याद है ना? कमेंट करके बताइए जरा, क्या पूछा था मैंने, इनका नाम क्यों चर्चा में मैंने लिया था? मैंने कहा था कि बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री ये रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, भोला पासवान शास्त्री के समय 3 बार यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ठीक है, श्रीमती राबड़ी देवी के समय कितनी बार? 2 बार हुआ। इसके बाद जगन्नाथ मिश्रा, राम सुंदर दास, लालू प्रसाद यादव, एक बार, जिनके कार्यकाल के बीच में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो यहां पर देखेंगे 3, 2, 5, 6, 7 और 8, तो 8 बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हुआ है। यह प्रश्न पूछा जाएगा नाम के साथ कितनी बार, ये पूछा जा सकता है, पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से। अब देखिए बिहार के मुख्यमंत्री का लिस्ट यहां दे देता हूं। जाहिर सी बात है मुझे इसमें कुछ ज्यादा पढ़ाना तो है नहीं, आपको लिस्ट देखना है, और ये मैं बता देता हूं कि क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं समझा देता हूं। बाकी मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए काम आ जाए। ले लिया? चलिए, पहला नाम जो मैंने कहा कि यह प्रश्न पूछा जा चुका है, 68वीं या 69वीं में पूछा गया, एक बार आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से शायद 68वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पहला ही क्वेश्चन यही था। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, तो ये ध्यान रखना है। श्री कृष्ण सिंह के विषय में ध्यान देखना है कि इनका कार्यकाल थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि 1946 से लेकर के 61 तक है। ठीक है, देखिए आजादी से पहले तक भी है, तो इसीलिए इनका कार्यकाल बस ध्यान देखना है। दीप नारायण सिन्हा इसीलिए कि दूसरे हैं, ठीक है, तो दूसरे का भी कई बार पूछ लिया जाता है। बाकी महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है। अब महामाया प्रसाद सिन्हा क्यों कह रहा हूं, ध्यान है कुछ, मैंने अभी बताया था इनके नाम को लेकर के। अब यही कुछ चीजें आपको बस देखना पड़ेगा कि किसी भी नाम जो बीच में है क्या ऐसा वजह रहा, क्योंकि महामाया प्रसाद सिन्हा जो हैं वो बिहार के ऐसे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं जो निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है इनका नाम पता होना चाहिए ना आपको, यही ध्यान रखना है। सतीश प्रसाद मंडल कार्यवाहक, विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला थोड़ा सा, दूसरा महामाया प्रसाद सिन्हा, इसके अलावा आते हैं भोला पासवान शास्त्री। निश्चित तौर पर भोला पासवान शास्त्री इसीलिए क्योंकि पहले दलित मुख्यमंत्री रहे, जीतन राम मांझी भी दलित रहे, वो भी मुख्यमंत्री रहे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद यह भी मैंने बताया था कि इनके कार्यकाल में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और इनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन जो है बिहार में वह 3 बार लगा है। मामला समझ में आ गया? फिर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर सरदार हरिहर सिंह, भोला पासवान शास्त्री, फिर राष्ट्रपति शासन लगा, दरोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर का नाम चर्चा में रहता है तो नोट कीजिए। फिर देखिए भोला पासवान शास्त्री, तो भोला पासवान शास्त्री यहाँ 1 बार हो गए, भोला पासवान शास्त्री 2 बार हुए, यहाँ पर 3 बार हुए। तो किस किस कार्यकाल, ईयर बस याद रख लेना है आपको, है ना, ईयर थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो आपका काम उतना से चल जाएगा इनका, क्योंकि ये इनसे पूछा जा सकता है कि ये कब कब रहे और कब कब राष्ट्रपति शासन लगा है, बाकी आपका काम बन जाएगा। केदार पांडे, अब्दुल गफूर, ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब्दुल गफूर क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कुछ हिंट दिया था कि ये भी, इनके नाम से भी कुछ प्रथम जुड़ा हुआ है। और क्या प्रथम जुड़ा हुआ है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। और कार्यकाल 73 से 75, बस इतना ध्यान रख लीजिए। जगन्नाथ मिश्रा चर्चा में रहते हैं, नाम ध्यान रखना है। और इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर का मैंने पहले भी बता दिया है कि कर्पूरी ठाकुर का नाम आपको ध्यान में रखना है। जगन्नाथ मिश्रा इसलिए भी कि इनके समय में 1 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कर्पूरी ठाकुर पहले भी बता चुका हूं। राम सुंदर दास, और राम सुंदर दास का नाम इसलिए चर्चा में रखना है कि इनके कार्यकाल के बीच में 1 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। फिर जगन्नाथ मिश्र की चर्चा हमने कर लिया है। इसके अलावा जो आपको देखना है, जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम लालू प्रसाद यादव होगा। 1 बार इनके कार्यकाल के दौरान जो है राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसके अलावा श्रीमती राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की एक ऐसी महिला हैं जो कि प्रथम महिला होने का, मुख्यमंत्री बनने का गौरव इनको हासिल हुआ है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अभी तक बिहार में केवल 1 ही महिला मुख्यमंत्री बनी है और वो श्रीमती राबड़ी देवी ही हैं। और ये पूछा जा सकता है कि कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो 3 बार है। मामला समझ में आ रहा है? राष्ट्रपति शासन को लेकर भी पूछा जा सकता है कि इनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन
कितनी बार लगा, तो सीएम कितनी बार रही है, 3 बार, और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल जो है वो कितनी बार लगा है, 2 बार। तो ये थोड़ा फैक्चुअल आपको देखना पड़ेगा, बस इतना से काम कर चल जाएगा। नीतीश कुमार जी 2000 वाला है, दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कितने दिन का कार्यकाल रहा है, केवल 8 दिन का। तो ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं ना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहीं पर अगर 8 दिन नीतीश कुमार का देख रहे हैं तो इससे ये दूसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन, जो मैंने कहा था सतीश प्रसाद सिंह, 4 दिन का रहा था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे, वो ध्यान रखना है। फिर नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार 2005 से, तो मैंने कहा था कि राबड़ी देवी, उनके बाद राष्ट्रपति शासन लगा और फिर नीतीश कुमार कंटिन्यू करते हैं। तो 2005 से 10 देखिए पूरा कार्यकाल। उसके बाद नीतीश कुमार 10 में भी जीतते हैं, दूसरा कार्यकाल इनका शुरू होता है, लेकिन कुछ समय के लिए जो है ये आगे 14 में जब आते हैं, विधानसभा चुनाव 15 में होने वाला था, उससे पहले ही ये सत्ता जीतन राम मांझी को दे देते हैं। तो जीतन राम मांझी फिर एक दलित चेहरा है, ध्यान रखिए। फिर ये आगे चल करके एक पार्टी बनाते हैं, इनकी पार्टी का क्या नाम है, हम, ठीक है। इसके अलावा फिर से कुछ ही समय बाद जो है नीतीश कुमार जी की एंट्री हो जाती है, और नीतीश कुमार तब से क्या है, कंटिन्यू रहते हैं, कभी इस दल के साथ, कभी उस दल के साथ, एनडीए या महागठबंधन के साथ जाते रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तब से यही रहे। बीच का छोटा सा कार्यकाल हटा देना है। मामला समझ में आ रहा है, किस तरह से पढ़ना है, हमें कार्यकाल को देखना है। अच्छा, जितना दिखाया हूं स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप, वो कर लेना है। मंत्री परिषद के विषय में 1-2 प्रश्न आ सकता है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 163 ये पूछा जा चुका है, इसके अनुसार एक मंत्री परिषद की व्यवस्था है। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि मंत्री परिषद की व्यवस्था क्यों की गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री अकेले अपने सारे जो कार्य हैं उसको कर नहीं पाएंगे, कार्यपालिका के कार्य, तो इनको एक मंत्री परिषद चाहिए। इसलिए राज्यपाल से कुछ नामों की सिफारिश की जाती है, राज्यपाल फिर उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो फिर यहाँ पर संविधान में अनुच्छेद जो है 163 की बात की गई है, और राज्यपाल को उनके कार्यों के परामर्श एवं सहायता देने के लिए होता है। संवैधानिक तौर पर ऐसे बात करना है। जब संवैधानिक तौर पर बात करेंगे तो ये करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है, जो किसको, राज्यपाल को उनके कार्यों में परामर्श एवं सहायता देने के लिए होती है। ये हो गया पॉलिटिकल साइंस। लेकिन पॉलिटी की जब चर्चा करेंगे तो हम सब जानते हैं कि मंत्री परिषद जो है वो पूरी तरह से चीफ मिनिस्टर पर डिपेंड रहता है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री जिसको रखेंगे वो मंत्री रहेगा, नहीं तो हटा देंगे, यही तो होता है। तो कुल मिलाकर के व्यवहारिक तौर पर समझ लेना है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा जा रहा है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगाइए इस टॉपिक को। तो ये पूछा जा चुका है, ये एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, तो ये ध्यान रखना है ना। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति, ठीक, और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। समझ में आया। तो ये प्रश्न रह सकता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, और उसमें अगर सामूहिक व्यक्तिगत नहीं पूछा गया है अलग से, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि विकल्प में क्या दिया गया है। अगर विकल्प में केवल सामूहिक, तो सामूहिक के साथ जाइए, फिर वो विधानसभा की बात कर रहा है। और विकल्प में अगर दिया गया है राज्यपाल, तो राज्यपाल के साथ जाइए, चूंकि वह फिर व्यक्तिगत की बात कर रहा है। ये समझना होगा आपको, ठीक है। मैंने कहा था टॉपिक आसान है, थोड़ा सा बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, उससे काम चल जाएगा। तो समझ लीजिए। अब यहां पर समझिए कि एक बात हम सबसे पहले ये समझ गए कि भैया मंत्री परिषद जो है ना, वह कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो होगा, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा तो वह किसके प्रति होगा, कि अगर सामूहिक रूप से होता है, 2 चीजें है ना, कि अगर पहला चीज हो गया सामूहिक रूप से, तो ध्यान दीजिए सामूहिक रूप से वो कभी भी राज्यपाल के प्रति नहीं, वो कहां पर होगा, विधानसभा के प्रति। और दूसरा चीज क्या है, उनका पर्सनल है, वो व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से जब भी होंगे तो वह क्या होंगे, गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होंगे। इतनी ही बात, ये 2 बात ऐसे सिनॉप्सिस बना के लिख लीजिए। किसके विषय में, मंत्री परिषद के विषय में, बस काम बन जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करना है नहीं। समझ में आ गया। आगे ये पॉइंट नहीं भूलना है। संविधान के अनुच्छेद 164 क पर चलते हैं। इसके अनुसार राज्यपाल द्वारा सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, हमने पहले भी आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री सलाह देते हैं, कुछ नाम की सिफारिश करते हैं, और उसी के आधार पर फिर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा, ये कभी नहीं भूलना है, गवर्नर के द्वारा, ठीक है। मंत्रिपरिषद मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। क्या होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ मुद्दों पर जो फिक्स होते हैं, है ना, महत्वपूर्ण विभाग कैबिनेट मिनिस्टर के होते हैं। फिर राज्य मंत्री, राज्य मंत्री क्या होते हैं कि अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर है उनके अंतर्गत होते हैं। और एक होता है उपमंत्री या राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार भी रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये देखना होगा कि विकल्प में आपको क्या दिया गया है।
मामला समझ आ गया। चलिए, मंत्रिपरिषद के कार्य क्या होते हैं हम सब जानते हैं, फिर भी समझ लीजिए। मंत्रिपरिषद राज्य की नीतियों को निर्धारित करता है, यानी कि कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं ना कि पॉलिसी मेकिंग का जो काम है, पॉलिसी मेकिंग का काम कौन करेगा? मंत्रिपरिषद। तो क्या हम कह पाएंगे कि हमने जब कहा था शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की बात किया गया था, सेपरेशन ऑफ पावर का, तो मैंने आपसे कहा था कि 3 अंग हैं, जिसमें से एक जो है वो कार्यपालिका, फिर उसके बाद पहला मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने जब आपसे कहा था कि कार्यपालिका की जब हम चर्चा करेंगे तो कार्यपालिका में हम देखेंगे कि एक तरह से 2 चीजें हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? जो अस्थायी कार्यपालिका है, और एक क्या हो जाएगा? जो अस्थायी कार्यपालिका है। ये याद है, बताया था मैंने। अब देखिए यहां पर अस्थायी कार्यपालिका कौन होंगे? जो IAS PCS सब होते हैं ना, IAS PCS आप जो ऑफिसर बनेंगे वो स्थायी हैं, वो 5 साल के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन अस्थायी में कौन हो जाएंगे? जो मंत्रीगण, मंत्रिपरिषद वगैरह रहेंगे वो अस्थायी, लेकिन ये कार्यपालिका के अंग है। तो यहां बताइए, ये मंत्रिपरिषद जो है, क्या ये मंत्रिपरिषद जो है कार्यपालिका का हिस्सा है ना? निश्चित तौर पर ये कार्यपालिका का हिस्सा है। बस ध्यान रखना है कि ये अस्थायी में आएगा। आज मिनिस्टर हैं, कल नहीं रहेंगे, 5 साल बाद नहीं रहेंगे, तो अस्थायी, लेकिन कार्यपालिका का हिस्सा है। अब इसीलिए ये पॉलिसी मेकिंग का काम करे। अब मामला समझ में आया? क्यों इतना समझाया कि अगर अस्थायी कार्यपालिका के हिस्सा हैं, कुल मिलाकर अगर कार्यपालिका में है, एग्जीक्यूशन का काम इनको है, तो ये पॉलिसी मेकिंग करेंगे। ये विधायिका का भी काम करेंगे उस लेवल पे, मतलब विधायिका के लेवल पे जितने भी विधायक हैं वो विधानसभा में बैठेंगे और कानून पर चर्चा करेंगे, कानून बनाने की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता देंगे। लेकिन मंत्रिपरिषद का एक अलग भी काम होगा, वह कार्यपालिका के हिस्से में भी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्य के सार्वजनिक वित्त पर मंत्रिपरिषद का ही अधिकार होता है। किस पर होता है? सार्वजनिक वित्त शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद ही क्या करती है? बजट बनाती है और विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल राज्य के समस्त महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। मान लीजिए BPSC के चेयरमैन हैं, नियुक्ति करनी है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, तो तमाम ऐसे पद होते हैं आयोग वगैरह में, वो सब किसके सलाह पर किया जाता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। सलाह देते हैं किसको? राज्यपाल को। और नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल ही। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के मैं मान के चलता हूं कि आज जितने टॉपिक पर मैंने चर्चा किया इस लेक्चर में, 2 प्रश्न की संभावना यहां से रहता है। तो ध्यान रखना है, हल्के में लेना मत है इन चीज़ों को। और बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। एक A4 साइज का पेज होना चाहिए, उसी पे कुछ पॉइंट जो बताया हो बुलेट पॉइंट में लिखिए, और उसको क्या करना है? बस रिवाइज 1-2 बार करते जाना है। बस इतना से काम बन जाएगा। और 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होता है प्रीलिम्स में, आपका नाम PDF में आने के लिए या बाहर हो जाने के लिए। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। कोई और समस्या हो, कुछ चीज़ें ना समझ में आ रहा हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें लिख दीजिए। अगले लेक्चर में हम उस पर चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर बताइए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।